हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूप्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस में। सारी चीज़ें देखेंगे एग्जाम्पल के साथ और क्यों काम आता है लूप्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। तो चलिए शुरू करते हैं लूप की डेफिनेशन से। लूप क्या होता है? लूप्स इन प्रोग्रामिंग कम इनटू यूज व्हेन वी नीड टू रिपीटेडली एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। यानी जब हम कोई भी कोड एक से ज़्यादा बार इस्तेमाल करना हो, एक से ज़्यादा बार एग्जीक्यूट करवाना हो, लगातार एग्जीक्यूट करवाना हो, तब हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज वी वांट टू प्रिंट हेलो वर्ड 10 टाइम्स, तो हम हेलो वर्ड सी आउट करके 10 बार नहीं लिखने बैठेंगे, हम एक लूप चला देंगे। तो हम देखते हैं पहले 10 बार सी आउट लिख के क्यों दिक्कत आती है और क्यों हम लूप यूज़ करते हैं। तो चलिए VS कोड में जाता हूँ मैं और सी आउट करके 10 बार हेलो वर्ड लिखता हूँ। फिर बताऊँगा आपको कि लूप में वही चीज़ लिखना कितना आसान हो जाता है और बहुत ही छोटा सा कोड लिखना पड़ता है आपको इसलिए। तो चलिए मैं यहाँ पर हेलो वर्ड प्रिंट करता हूँ 10 बार। तो आप देखना ध्यान से। एक आज तक हमने जो भी पढ़ा है, जितना भी आपने ज्ञान लिया है, जितना भी अभी जो जितनी भी अपनी प्लेलिस्ट चली है, उसके हिसाब से अगर आप हेलो वर्ड 10 बार प्रिंट करना चाहोगे तो आप यही करोगे, मुझे मालूम है। हेलो वर्ड और इसके बाद इसको कंट्रोल D करके डुप्लीकेट कर दोगे कई बार। ओके, 10 बार डुप्लीकेट कर दोगे। लेकिन मान लो अगर आपको 1000 बार कोई चीज़ करनी हुई तो, या 1000 बार नहीं लेकिन लाख बार करनी हुई तो क्या आप लाख बार ये कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे? अगर लाख बार करने बैठोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, साथ साथ में आपका कोड काफ़ी लेंथी हो जाएगा और चीज़ें बहुत ही भद्दी दिखेगी और जो भी फेलो प्रोग्रामर्स आएगा तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम यूज़ करते हैं लूप्स कि जिसमें आप सिर्फ कोड डालो और वो कोड आप जितनी बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो उतनी बार आप करवा सकते हो अंडर सम कंडीशंस। ओके, तो चलिए देखते हैं अपना पहला लूप फॉर लूप क्या होता है। तो पहले मैं आपको सिंटैक्स लिखा देता हूँ और थोड़ा समझाता हूँ कि फॉर लूप क्या होता है। आपको यहाँ पर लिखना है फॉर और उसके बाद अगर आपने कोड स्निपेट इंस्टॉल किया हुआ है, मैंने पहले वीडियो में कराया था, तो आपको कोड स्निपेट मिल जाएगा फॉर का और आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ फॉर लिख के एंटर मारना है और सारी चीज़ें आ जाएगी अपने आप। तो यहाँ पर आप दिख रहे हैं साइज टी का मतलब होता है आपका डेटा टाइप कौन सा है ये डाल दो। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ इंटीजर और उसके बाद i = 0, i लेस देन काउंट, ये कंडीशन चेकिंग है। ये सब मैं आपको समझाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले हम हेलो वर्ड प्रिंट कर देते हैं और उसके बाद हम समझेंगे चीज़ों को। तो सी आउट करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ हेलो वर्ड। देखना आप 10 बार प्रिंट होगा क्योंकि मैंने 10 बार लिखा है इसलिए। ओके, देखो ये प्रिंट हो गया हेलो वर्ड, लेकिन न्यू लाइन में आना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए था एंड एल, जिससे चीज़ें न्यू लाइन में आती है। और इसे रन करते हैं यार, देखते हैं आप। देखो 10 बार प्रिंट हो गया हमारा हेलो वर्ड। अब ये कोड देखो और अपने जो पहले कोड लिखा था हेलो वर्ड वाला, सी आउट वाला, और वो भी हमने 10 बार लिखा था कॉपी करके, वो कोड देखो। तो ये कोड पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है इस कोड में और फाइल की साइज़ भी बड़ी नहीं होती और चीज़ों को आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ता नीचे नीचे नीचे, और चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, टाइम बचाती है, इजी हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लूप्स। अब देखो मैं आपको फॉर लूप का थोड़ा सिंटैक्स समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपको पहले तो कीवर्ड लिखना है, फॉर नाम का कीवर्ड है। उसके बाद इंट i = 0। यहाँ पर आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि i ही होना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हम i ही लेते हैं क्योंकि i जो होता है वो हम कंडीशन चेकिंग में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहीं डिक्लेयर करना चाहिए आपको वेरिएबल, आप ऊपर भी डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर कर दूँ इंट i, तो यहाँ पर अपना वेरिएबल i डिक्लेयर हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहीं डिक्लेयर करना है, यहाँ भी आप कर सकते हो तो भी चलता है। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो यहाँ पर मैं थोड़ा लिख देता हूँ नीचे। पहले जो हमने किया वो इनिशियलाइजेशन किया, वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन करो आप। उसके बाद सेमीकोलन लगाना बहुत ही ज़रूरी है और उसके बाद जो आता है वो है कंडीशन चेकिंग। तो यहाँ पर जो है वो कंडीशन चेकिंग आपको लगानी पड़ेगी, जो भी आप कंडीशन चेक करना चाहते हो किसी चीज़ के लिए। ओके, तो मान लो यहाँ पर कंडीशन मैंने लिखी है i = 10, यानी i की वैल्यू जो है जब तक वो 10 से कम है तब तक कंडीशन ट्रू होगी और ये वाला कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा ध्यान से सुनना।
ये जो आपको दो करली ब्रैकेट्स दिख रहे हैं इसके बीच में जो भी कोड आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट होगा रिपीटेडली जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक आपका कंपाइलर इसे एग्जीक्यूट करता ही रहेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आई इज लेस देन 100 तो 100 बार हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। देखना आप, मैं रन करता हूँ, अब देखो 100 बार हेलो वर्ड प्रिंट हो गया है यहाँ पर। और यहाँ पर आई की वैल्यू पहले तो 0 थी, उसके बाद यहाँ पर आई इज लेस देन 100 आया, जो कि एक सच बात है कि भाई 0 से वो आई है उसकी वैल्यू 100 से तो कम है, इसलिए यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो गई और यहाँ पर ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। और उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ और उसके बाद आई की वैल्यू 1 से बढ़ गई तो आई की वैल्यू 1 हो गई। फिर से लूप में गया और यहाँ पर देखा तो इनिशियलाइजेशन जो होता है ना वो हमेशा एक बार होता है, ये बात समझ लेना। फॉर लूप में कभी भी इनिशियलाइजेशन 2 बार नहीं होता, ओनली 1 टाइम। ओके, ये जो होता है ना ये एक ही बार होता है आपका इनिशियलाइजेशन, ये एक से ज़्यादा बार नहीं होता। और उसके बाद जो है अपना कंडीशन चेकिंग लगातार होती रहती है जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तब तक कंडीशन चेक करता रहता है। एक भी बार अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका कंट्रोल लूप से बाहर चला जाएगा और आप लूप से बाहर धकेल दिए जाओगे। ओके, तो कंडीशन चेकिंग होएगी, वो तो हर बार होएगी जब तक कि लूप चलता रहेगा तब तक। और उसके बाद आई प्लस प्लस। अब ये जो लास्ट चीज़ है आई प्लस प्लस, इसे हम कहते हैं अपडेटेशन। अपडेटेशन का मतलब है हम वैल्यू को अपग्रेड कर रहे हैं, आई की वैल्यू को। ओके, तो यहाँ पर अपडेट करने के बाद क्या होगा, अपडेट करने के बाद वैल्यू जो है वो 1 से बढ़ जाएगी आई प्लस प्लस। ये जो है अपना पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, मैंने आपको बताया था आगे वाले वीडियो में। तो अपडेट का मतलब होता है आई प्लस प्लस हो जाएगा और उसके बाद अपडेट होने के बाद यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक करेगा और अगर कंडीशन ट्रू होएंगी तो पहले ये कोड एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद ये अपडेट कर देगा और उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा और उसके बाद अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो बाहर धकेल देगा, इंक्रीमेंट करे बिना ही बाहर धकेल देगा। ओके, ये ध्यान रखना, इंक्रीमेंट नहीं करेगा अगर कंडीशन फॉल्स होएगी। और अगर कंडीशन ट्रू होएगी तो पहले तो कंट्रोल इसमें आएगा, लूप में आएगा और जो भी कोड आपने लिखा है 2 ब्रैकेट्स के बीच में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी अपडेटेशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको प्लस प्लस ही करना है, आप माइनस माइनस भी कर सकते हो। आप यहाँ पर 0 से भी शुरुआत कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आई इज इक्वल टू मैं लिख दूँ 0 नहीं, यहाँ पर आई इज इक्वल टू मैं लिख दूँ 10 मान लो। और वाइल आई, ये जो है वो कंडीशन है एक प्रकार की, तो आई जब तक ग्रेटर देन है 0 से। ओके, जब तक आई की वैल्यू है 0 से ज़्यादा है तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करो। अगर देखो अब मैं रन करूँ तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पर अपना 10 बार लूप यहाँ पर प्रिंट हो गया है। तो आप उल्टा भी लूप घुमा सकते हो, आप सीधा भी लूप घुमा सकते हो, कोई भी चीज़ करो। लेकिन यहाँ पर यार लूप्स का जो मेन हेतु होता है वो तो आपको मैंने बताया कि मेन जो अपना पर्पज़ होता है लूप्स का वही होता है कि एक ही कोड को बार बार लगातार एग्जीक्यूट करवाना। ओके, तो ये था हमारा फॉर लूप। अब देखेंगे हम वाइल लूप क्या होता है। तो अब वाइल लूप में आपको यहाँ पर लिखना है वाइल और उसके बाद एंटर दे देना है। ये पूरा कोड स्निपेट आ रहा है, मैंने आपको बताया अभी। और उसके बाद यहाँ पर आपको डायरेक्ट कंडीशन डालनी है। उसमें फॉर लूप जैसा नहीं होता, इनिशियलाइजेशन नहीं आता है। यहाँ पर आपको खुद से इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, कोड स्निपेट में नहीं आता। फॉर लूप की सिंटेक्स की तरह वाइल लूप का सिंटेक्स है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ कोई भी रैंडम सा, इंट टेम्प करके। टेम्प का मतलब होता है यार, मोस्ट ऑफ टाइम हम जब भी टेम्प वेरिएबल का यूज़ करते हैं तब हम टेम्पररी की बात कर रहे होते हैं। तो इंट टेम्प इज इक्वल्स टू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0। ओके, एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेम्प इज लेस देन 10। तो जब तक टेम्प की वैल्यू वो 10 से कम है, तो ये एक कंडीशन है, जब तक टेम्प की वैल्यू वो 10 से कम है तब तक आप ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट करते रहो। और जब भी टेम्प की वैल्यू 10 या 10 से ज़्यादा हो जाए तब कंट्रोल बाहर फेंक दो लूप के। ओके, कंट्रोल को बाहर फेंक दो लूप के, मुझे लूप से एग्जिट मार दो। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सी आउट और यहाँ पर मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। ओके, अब देखो फॉर लूप में तो क्या था कि यहाँ पर अपडेटेशन की चीज़ थी कि हम अपडेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वाइल लूप में डायरेक्ट अपडेटेशन की कोई भी ऐसी स्पेसिफिक मैकेनिज्म नहीं है। तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा कि भाई टेम्प जो है वो प्लस प्लस कर दो, यानी टेम्प की वैल्यू जो है वो 1 से बढ़ा दो। ओके, और कुछ नहीं करना है। अगर अब मैं रन करूँगा, देखना आप 10 बार प्रिंट हो जाएगा। देखो हेलो वर्ड तो प्रिंट हो गया है
और मैं एक चीज़ करता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर टेम्प को भी प्रिंट करवाता हूँ, तो क्या आप लोग को काफ़ी आसानी होगी देखने में आउटपुट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीट आउट और उसके बाद लिखता हूँ टेम्प। ओके, देखना, और यहाँ पर हैंडल भी लिखना पड़ेगा नई लाइन के लिए। ओके, अब रन करते हैं अपने कोड को। तो देखो आप, हेलो वर्ड 0 1 2 3 4 5 6 9 और 9 तक हमारा प्रिंट हो रहा है। जब भी टेम्प की वैल्यू 10 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये ट्रू नहीं रहेगी। क्यों नहीं ट्रू रहेगी? क्योंकि टेम्प जो 10 है वो 10 से छोटा नहीं होता, 10 वो 10 से छोटा नहीं होता, 10 वो 10 के बराबर होता है या उससे ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं होता, 10 वो 10 से बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसीलिए ये बाहर धकेल दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर मैं प्रिंट करूँ, देखना आप लास्ट में कौन सी वैल्यू आती है टेम्प की, तो यहाँ पर लास्ट में वैल्यू जो आएगी वो आप देखना 10 होगी। देखो 10 आई वैल्यू, ये तो 9 है, ये तो लूप में आया वो, और ये मेरे लूप के बाहर जो भी सी आउट वाला स्टेटमेंट लिखा उसका आउटपुट है। तो ये था अपना लूप्स, ये था अपना वाइल लूप। अब हम देखते हैं अपना डू वाइल लूप क्या होता है। उसका सिंटेक्स भी वाइल लूप की जैसा ही है, थोड़ा सा फेर फार है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसका सिंटेक्स लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिखना है सिर्फ डू और उसके बाद एंटर दे देना है, तो डू वाइल लूप का पूरा सिंटेक्स आ जाएगा। अब ये जो लूप है वो उल्टा लूप है, यहाँ पर कंडीशन आपको लास्ट में लगानी है। इसे कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लास्ट में कंडीशन लगाते हो और एग्जिट जो होता है वो लास्ट में ही होता है। इसके आगे जो भी हमने 2 लूप देखे वो सारे थे एंट्री कंट्रोल लूप। क्यों? क्योंकि उन सारे में हम कंडीशंस पहले लगाते थे और उसके बाद हम कोड लिखते थे। इसमें आपको कोड पहले लिखना है और उसके बाद कंडीशन लगानी है, इसलिए इसे कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप, क्योंकि एग्जिट जो होता है वो पीछे से होता है, आपको मालूम होगा। ओके, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी आउट करके हेलो वर्ल्ड करके लिखता हूँ, जो हमने अपना रेगुलर प्रोग्राम था वही करते हैं। ओ, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, सॉरी यार। अब यहाँ पर मुझे एक कंडीशन भी लगानी पड़ेगी वरना एरर देगा ये। तो यहाँ पर मैं कंडीशन लिख देता हूँ कि जब तक टेम्प की वैल्यू वो 10 से छोटी है तब तक एग्जीक्यूट करो। अब तक के लिए हम सिंपल ही प्रोग्राम करते हैं, तो क्या आपको सिंटेक्स भी याद हो जाए थोड़ा थोड़ा। ओके, बहुत रटने की कोशिश मत करना, धीरे धीरे जैसे ही आप प्रोग्राम बनाओगे आ जाएगा। सबका हाल यही होता है पहले पहले जब हम बिगिनर होते हैं तब। अब यहाँ पर मुझे टेम्प इंक्रीमेंट भी कराना पड़ेगा, तो टेम्प प्लस प्लस लिख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ इसको, तो आप देखना हेलो वर्ड प्रिंट होके आ जाएगा। देखो यहाँ पर आ गया है हेलो वर्ड, अपना 10 बार प्रिंट हो गए। तो ये है डू वाइल लूप का सिंटेक्स। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर डू वाइल लूप के बारे में बोलना चाहूँगा। डू वाइल लूप जो होता है वो एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, यानी अगर कंडीशन फॉल्स हुई ना तो भी वो एग्जीक्यूट होता ही होता है, सिर्फ एक बार। क्योंकि पहली बार में डू वाइल लूप कंडीशन को चेक ही नहीं करता। जी हाँ, आपने सही सुना। मान लो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100। अब मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, देखना आप एक ही बार एग्जीक्यूट होगा हेलो वर्ड। अब आप थोड़े आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि यार एक बार भी क्यों एग्जीक्यूट हुआ, कंडीशन तो फॉल्स है, तो एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ क्योंकि डू वाइल लूप में पहली बार कंडीशन चेक ही नहीं होती। आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, पहली बार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डू वाइल लूप बहुत ही अच्छा इंसान है, वो आपको माफ़ी दे देता है पहली बार, और दूसरी बार आएंगे तो आपको लूप से बाहर फेंक देगा, क्योंकि हर बार कोई मदद नहीं करता, डू वाइल लूप करता है पहली बार मदद। ओके, तो ये था डू वाइल लूप के बारे में। और डू वाइल लूप और फॉर और वाइल लूप हमने देखे। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज देना चाहूँगा। आपको टेबल प्रिंट करना है 15 का, लेकिन आपको उसके लूप्स के मदद से करना है। ओके, प्रिंट द टेबल ऑफ 15। ओके, आपको 15 का टेबल प्रिंट करना है, वो भी लूप की मदद से। तो चलिए मैं आपको वाइल लूप की मदद से करके दिखाता हूँ, क्योंकि वाइल लूप सबसे इजी है। ओके, और फॉर लूप में थोड़ा शायद सिंटेक्स में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर थोड़ी भी दिक्कत हो तो फिर से वीडियो देख लेना, मैंने बहुत ही ढंग से समझाया है कि कैसे काम करती है चीज़ें। कंडीशन फॉल्स हुई तो क्या होता है, ट्रू हुई तो क्या होता है। इसलिए यहाँ पर मैं वाइल लूप से कर रहा हूँ ये 15 का टेबल प्रिंट। आप लोग घर पे प्रैक्टिस वो जो भी मैंने 2 लूप से नहीं किया है, यानी कि वाइल लूप से तो मैं कर रहा हूँ, फॉर लूप और डू वाइल लूप, ये दोनों से आप अपने घर पे प्रैक्टिस करना और चीज़ें को ध्यान से समझने की कोशिश करना, थोड़े एक्सपेरिमेंट करना उसके ऊपर। ओके, और रिजल्ट में क्या फ़र्क आ रहा है ये देखना, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। खुद से कोड करोगे तो ज़्यादा ही समझ आएगी। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंट आई इज इक्वल टू, पहले 0 कर देते हैं और वाइल लूप लगा देता हूँ।
वाइल आई लेस देन 11 और आई इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ यार, अच्छा रहेगा, क्योंकि अपना जो टेबल होता है 1 से शुरू होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार 0 से ही शुरू करना चाहिए। ओके, 15x और यहाँ पर मैं लिखूँगा i। ये तो आपको मालूम ही है, इसे चेनिंग कहते हैं सी आउट में मैं जो कर रहा हूँ उसे। तो यहाँ पर पहले 15x आ जाएगा और उसके बाद जो i है उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यानी प्रिंट हो जाएगी, कुछ भी ऑपरेशन नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं फिर से डबल कोड लिखता हूँ और उसके अंदर लिख देता हूँ इज इक्वल टू, और उसके बाद लास्ट में बाहर लिख देता हूँ i इंटू 15। ओके, और उसके बाद एंड एल, यस दिस विल वर्क, ये काम करना ही चाहिए। और उसके बाद मैं लिखता हूँ आई प्लस प्लस इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो चलिए देखते हैं इसे रन करके। तो देखो आप यहाँ पर 15 की टेबल कितनी आसानी से प्रिंट हो गई है। अब मान लो यही चीज़ आपको अगर सी आउट करके एक एक के लिए करनी पड़ती, मान लो ये लूप एग्जिस्ट ही नहीं करते और आपको सी आउट करके एक एक चीज़ के लिए लिखना पड़ता कि भाई मुझे 15 का टेबल प्रिंट करवाना है, मेरे पास लूप नहीं है, तो मुझे खुद से ही खाली चीज़ें करनी पड़ेगी, तो कितना मुश्किल हो जाता। मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट आई इज इक्वल्स टू 0 और उसके बाद यहाँ पर आई। अब मुझे कंट्रोल डी करना पड़ता, फिर हर बार मुझे आई की वैल्यू चेंज करनी पड़ती, तो यहाँ पर मुझे फिर से लिखना पड़ता आई प्लस प्लस, तो हर बार मुझे लिखना पड़ता। तो इससे अच्छा है कि ये पूरे के पूरे मैं कोड को एक लूप के अंदर डाल दूँ और उसके बाद कुछ कंडीशंस के मुताबिक कोड एग्जीक्यूट होए और चीज़ें बहुत आसान हो जावे, फास्ट हो जावे, स्मूथ हो जावे। तो ये बड़ी बात है, बड़ा ही एक बेनिफिट है अपना लूप्स का, इसीलिए लूप्स बनाए गए हैं C++ में। आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे उतना आपको ज़्यादा पता चलेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, आगे के वीडियो में हम और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।